अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के 2 साल बाद अब हरमैन शरीफैन की रौनकें अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हैं और रमज़ान में जिस तरह पहले हम गहमा गहमी और रौनकें देखा करते थे, बिल्कुल वैसी ही रौनक अल्हम्दुलिल्लाह अब नज़र आ रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन रौनकों को बहाल रखे और हम सबको भी जल्द खैर के साथ वहाँ की हाज़िरी नसीब। अच्छा जी, मेरे पास बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन उम्रा से रिलेटेड ही आते हैं, क्योंकि मेरी तकरीबन वीडियोस उम्रा से रिलेटेड ही हैं। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि रमज़ान में जो लोग उम्रा पर जाने का सोच रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर। और इस वक्त कोविड-19 के बाद जिस तरह की वहाँ सिचुएशन है, वो थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मुझे है वो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उम्रा के हवाले से। जिस तरह पहले हम जाया करते थे कि आप किसी वक्त भी मताफ़ में जा सकते हैं और तवाफ़ कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, या आप अगर उम्रा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप मताफ़ में जा सकते हैं और नफिल पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मताफ़ में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो उम्रा करते हैं। जैसे जैसे सऊदी गवर्नमेंट कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस हटा रही थी तो थोड़े थोड़े लोग उन्होंने उम्रा के बढ़ा दिए थे। अब माशाल्लाह से लोग बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन मताफ़ में अभी भी परमिट के थ्रू ही जा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था कि 1 महीने में परमिट मिलता था, फिर 10 डेज़ में मिलता था, लेकिन अब आप एनी टाइम परमिट ले सकते हैं और जितने उम्रे आप करना चाहें आप उम्रे अदा कर सकते हैं। उम्रे के बाद बात कर लेते हैं तवाफ़। अगर आप तवाफ़ करना चाहें तो आप फर्स्ट फ्लोर या रूफ टॉप से तवाफ़ कर सकते हैं। और जिस तरह आपको तवक्कलना ऐप वहाँ पर जब आप उम्रा पर जाएंगे और ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप जाएंगे तो वो आपको तमाम गाइडेंस दे देंगे। तवक्कलना ऐप के थ्रू आप उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह रियाजुल जन्ना में नफिल अदा करने के लिए भी आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो बाबुस सलाम से जा सकते हैं सलाम अदा करने के लिए, और वो एक दिन में जितनी भी बार चाहें उतनी बार जा सकते हैं, सलाम अदा कर सकते हैं। सलाम के लिए अब कोई परमिट हासिल नहीं करना। रियाजुल जन्ना के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। और जो दरवाजे हैं रियाजुल जन्ना में मर्द हजरात के लिए 38 नंबर से एंट्री है और एग्ज़िट जो है वो गेट नंबर 2 से है, और ख़वातीन के लिए जो एंट्री है वो 24 नंबर से है और एग्ज़िट जो है वो 24 से ही है और 37 से भी है। लेकिन रियाजुल जन्ना में नफिल के लिए आपको परमिट हासिल करना पड़ेगा तवक्कलना ऐप के थ्रू। वो ट्रैवल एजेंट तमाम गाइडेंस दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले जो बहुत ज़्यादा सख्ती थी कि भाई मास्क जो है वो बिल्कुल कंपलसरी हैं और वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए है, और साथ में आपको जाने से पहले कराची एयरपोर्ट पे और फिर जद्दा एयरपोर्ट पे या मदीना एयरपोर्ट पे आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव होगा तो ही आप आगे फिर प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, ना तो कोई क्वारंटीन है, ना मास्क है, और ना ही वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत है, और ना ही आपको PCR टेस्ट की ज़रूरत है। आप बिल्कुल बाआसानी वहाँ पर जा सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ बुलावे की। और पैकेज के हवाले से बात कर लेते तो पैकेज अभी थोड़े से महंगे हैं, लेकिन ये गुमान किया जा रहा है इंशाल्लाह कि थोड़ा वक्त गुजरने के बाद, क्योंकि अभी रमज़ान है और रमज़ान में वैसे भी महंगे हुआ करते थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे थोड़ी से जो है वो पैसों में कमी ज़रूर। यहाँ पर एक बात है, जितनी कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस थी और जितने लोग वहाँ रहते हैं जिनसे मेरी बातचीत है, तो काफ़ी सारे लोग तो बड़ा खुश थे। और जब वो उम्रा अदा करने गए या रियाजुल जन्ना गए तो वो बड़े खुश थे कि भाई ना तो कोई गहमा गहमी है, ना कोई धक्के लग रहे हैं, और हम बड़े सुकून से होकर आ गए। लेकिन मैं वहाँ तो नहीं थी, लेकिन जितना मैंने वीडियोज़ में देखा या जो TV पर आता है देखा, तो मुझे वो जो चीज़ है वो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। मुझे वहाँ की रौनकें, वहाँ की गहमा गहमी ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गहमा गहमी हो गई है। अब बात हो रही है गहमा गहमी की, रमज़ान की, और साथ में उम्रे पर जाने की। तो यहाँ पर मैं आपको मशवरतन कहना चाहूँगी कि अगर आप रमज़ान में जा रहे हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद अब सबको माशाल्लाह मौका मिल रहा है जाने का, तो लोग गाहे बगाहे जा रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी भी पेशेंट, किसी भी मरीज़ या किसी भी एजेड बंदे को अपने साथ ले जाने से इस वक्त गुरेज कीजिए। थोड़ा सा वेट करें ईद के बाद जब खुले, क्योंकि वहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रमज़ान में ऑलरेडी इतना रश होता है और लोग जब इस तरह कोई पेशेंट हो या कोई एजेड हमारे साथ हों तो बहुत ज़्यादा मुश्किल उन्हें भी होगी और साथ वालों को भी होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होगा कि आप इतनी आसानी से सब कुछ नहीं कर सकते। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आप
आपको शेयर करूं तो रमज़ान में जब उम्रा अदा किया था तो लिटरली ऐसा रश था कि आप ख़ुद चल नहीं रहे होते बल्कि धक्के जो है वो आपको चला रहे होते और आप बस जैसे जैसे समंदर लोगों का जा रहा है आप साथ में ही चलते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह आगे अल्लाह पाक खैर करें तो इंशाल्लाह आप उनको साथ ज़रूर लें। यहाँ सेम बात ही मैं उन लोगों से करूँगी जिनके छोटे बच्चे हैं। अगरचे आप लोग कुछ लोग मिलकर जा रहे हैं, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भाई बहन भाई मिलकर चले जाते हैं या कुछ रिलेटिव्स मिलकर चले जाते हैं, तो इस तरह तो ठीक है। 2 ख़वातीन हैं और 2 जेंट्स हैं तो किसी एक मर्द ने जो है या किसी एक ख़ातून ने जो है वो बाजमात नमाज अदा कर ली, तो दूसरे जो ख़ातून या दूसरे जो मर्द हैं वो साथ में बच्चों को संभाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा खो जाया करते हैं। और इससे रिलेटेड कि बच्चे का आप किस तरह ख्याल रख सकते हैं, मेरी इससे पहले कि आप वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें एक टिप है तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इस तरह आप वहाँ पे बच्चों को लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वही सेम बात कि थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद इंशाल्लाह आप उस सफ़र को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। और यहाँ पर रमज़ान के हवाले से बात करूँ तो जितने लोग पहली बार जाते हैं, जैसे अगर आप किसी से बात करें उम्रे पर जाने की, तो सभी की ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान में उम्रा करें, क्योंकि हदीस का मफ़हूम भी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में जिसने उम्रा किया गोया उस हज किया। तो सबकी ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान में उम्रा करें। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इस सफ़र पर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप किसी और महीने में जाएं जिसमें रश थोड़ा कम हो, क्योंकि आप जब ऐसे मुक़द्दस मकामात पर जाते हैं तो वहाँ की ज़ियारतें करना चाहते हैं और वहाँ के तो हर ही मकाम इतने मुक़द्दस हैं कि आप चाहेंगे कि मैं हर जगह जाऊँ, हर जगह को देखूँ और हर जगह नफ़िल अदा करूँ। तो क्या होता है कि जब आप रमज़ान में जाएंगे आप ऑलरेडी रोज़े से होंगे और रोज़े से होंगे तो आप उस तरीके से वो सब कुछ जाकर नहीं देख सकते हैं, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें नहीं कर सकते। जिस तरह गारे हिरा है, गारे सौर है, आप इतना ऊपर नहीं जा सकते। जंग बदर का मकाम है, काफ़ी दूर है मदीना से। इस तरह अगर आप तमाम ही मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, साथ में उम्रे अदा करना चाहते हैं, साथ में तवाफ़ करना चाहते हैं, साथ में ज़्यादा चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रियाज़ुल जन्नह जा सकें, तो उसके लिए आप रमज़ान में पहली बार नहीं जाएं, पहली बार आप किसी और महीने में चले जाएं और उसके बाद खूब सारी दुआएं करके आएँ कि अल्लाह पाक हमें अगली बार रमज़ान में ज़रूर। और अगर आप रमज़ान में उम्रा पर जा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पैकिंग के हवाले से मेरी इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा भी आप YouTube पर जाकर जवीरिया कमाल उम्रा लिखेंगे तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प मिले। आई होप ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बातें बताते हैं। जितनी भी वीडियोज़ में मैंने उम्रा के हवाले से या उम्रा के एक्सपीरियंस के हवाले से जो भी बात की तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। अगर आपका कुछ डिफरेंट है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।